तो बताया। त्रिमूर्ति मार्ग लिखाई है ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम, यानी देवताओं की भी कोई नाम होवे काम के आधार पर, उस ख्याल से ये लगाया हुआ है त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस। दिल्ली में बना हुआ है ना त्रिमूर्ति हाउस, माने 3 मूर्तियों का घर। उस मूर्ति में ब्रह्मा भी है, उस मूर्ति में बाप भी है मनुष्य सृष्टि का आत्मा रूप में, और उसी मूर्ति में उस बाप का संपन्न रूप, जिसे गीता में परमात्मा इति उदाहरत परम पदधारी विष्णु कहा गया है। इसलिए शंकर की मूर्तियों में देखा होगा विष्णु की तरह 4 भुजाएं भी दिखाते हैं। देखा है या नहीं देखा है? देखा। तो भुजाएं जड़ होती हैं और उन जड़ भुजाओं को चलाने वाली आत्मा चैतन्य ऊपर होती है। तो दिखाया गया। वो जो मूर्तियां हैं, 3 मूर्तियां अलग अलग दिखाई, वो भरतनाट्य पहनी तो नाम लगाई दिया त्रिमूर्ति शिव। 1 या 3 है? 1। बाकी वो जो शिव है, जो चीज है, वो तो लगाया ही नहीं। क्या लगाया है? अरे त्रिमूर्ति में लगाया, किसी की बुद्धि में आया है? जो बाप चाहते हैं कि त्रिमूर्ति में बाप का परिचय दो, टिक टिक करते रहते हैं। न बेसिक ज्ञान लेने वालों ने समझा न समझाया, न एडवांस ज्ञान लेने वालों ने समझाया न समझाया। अभी बाप आखिरीन समझाए रहे हैं। तो ये ख्यालात कर करके वहां भी कोई ऐसा लगाए देना चाहिए जो कोई समझे कि ये त्रिमूर्ति शिव है। क्या ये सिर्फ त्रिमूर्ति क्या करेगी? 3 मार्ग का भी वहां दिल्ली में ये नाम है। कहाँ नाम है? दिल्ली में। इस सीजन की अव्यक्तवाणी में क्या बोला? दिल्ली में क्या हो रहा है? बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं, बोला ना। और न समझने वाले बेसिक ज्ञान के बच्चों ने न समझने के कारण गुलजार दादी में आए हुए ब्रह्मा का मुख बंद कर दिया। बाबा आप क्या बोल रहे हैं? आप माउंट आबू में बैठे हैं, आप दिल्ली में बैठे नहीं। 1 बार बंद किया, 2 बार बंद किया। बाबा बेचारे क्या करें, अम्मा का पार्ट बजाए रहे हैं। तो दिल्ली में यहाँ वहां ये नाम बहुत जगह शायद हो। क्या नाम? वहां 3 मूर्तियां इकट्ठी हो जाएंगी। जो बोला क्या ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, क्या यथार्थ चित्र नहीं है, तुम बच्चे यथार्थ चित्र निकालो। जैसा अर्थ है वैसा यथार्थ चित्र निकालो। तो जो बाप के बच्चे होंगे असली, उनकी बुद्धि में तो
वो 3 मूर्तियों का चित्र बैठ गया होगा जिनकी यादगार 3 कपड़ों का झंडा दिखाया जाता है। आज भी झंडा उठा के कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अरे उनसे पूछो ये कपड़े का झंडा विजयी विश्व कराता है? कोई शरीर रूपी वस्त्र हैं 3 जो विश्व विजय करके दिखलावे, या ये कपड़े का झंडा विश्व विजय करेगा? तो बोला ये दिल्ली में नाम बहुत है, बहुत जगह शायद हो जाएगा। अभी वो समय आ गया या नहीं आ गया है? वो समय दिल्ली में आ गया जहां बाप राजधानी, विश्व की बादशाही की राजधानी दिल्ली में स्थापन कर रहे हैं। बॉम्बे में नहीं है कोई त्रिमूर्ति मार्ग। क्या है? क्यों है? अरे बॉम्बे है विनाशकारी, वो क्या राजधानी स्थापन करेगा? और दिल्ली है, दिल्ली है स्थापनाकारी। तो दिल्ली में नई दुनिया की राजधानी स्थापन होगी या बॉम्बे में होगी? जिस बॉम्बे के लिए कहते हैं ये बॉम्बे आगे चल करके समंदर में डूब जाएगी। ये सारी बॉम्बे समंदर को मिट्टी दे अभिमान की डाल डाल के सुखाया गया। कैसे सुखाया? दे अभिमानी की मिट्टी इस बॉम्बे में डाली गई और वो सागर, सारा ज्ञान का सागर सुखाने की कोशिश की गई है। तब ये माया की नगरी बनी है। क्या मायावी लोगों ने देह अभिमानी की मिट्टी डाली होगी या ईश्वरीय बच्चों ने डाली होगी? मायावी लोगों ने ये देह अभिमानी की मिट्टी डाली है और प्रैक्टिकल में संगम युग में डाली है। ये यहाँ दिल्ली में है बहुत। क्या? त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड, दिल्ली में यादगार बहुत है। तो प्रैक्टिकल में भी हुआ होगा, चैतन्य में हुए होंगी कोई आत्माएं जिन्होंने ये रास्ता दिखाए होंगे या नहीं होंगे? ये रास्ता खास भारतवासियों को दिखाए हैं जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, ब्रह्मा के रास्ते को फॉलो करने वाले ब्रह्म समाजी बन गए। विष्णु को फॉलो करने वाले, विष्णु के बताए हुए रास्ते को फॉलो करने वाले वैष्णव पंथी बन गए और शिव को फॉलो करने वाले क्या बन गए? शैव समाजी बन गए। ये ब्रह्म समाजी, ये वैष्णव पंथी, ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हैं या साउथ इंडिया में ज्यादा हैं? नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है। और शैव, शिव को फॉलो करने वाले शैव समाजी, एक लिंग को मानने वाले दक्षिण भारत में ज्यादा हैं या नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हैं? दक्षिण भारत में ज्यादा है। उस त्रिमूर्ति शिव को पहचानने वाले जो अव्वल नंबर अष्टदेव हैं, जो शिव के सर के ऊपर रखे हुए दिखाए जाते हैं। 8 मणकों के रूप में संगठित रूप है, माला रूपी संगठन। वो अष्टदेवों की मूर्तियां साउथ इंडिया में बनती हैं या नॉर्थ इंडिया में बनती हैं? साउथ इंडिया वाले बनाते हैं
प्रैक्टिकल में। कभी संगम युग में साउथ इंडिया वालों ने बनाई होंगी, उनकी स्थापना की होगी, जड़ मूर्तियों की स्थापना की होगी या चैतन्य मूर्तियों की स्थापना की होगी? चैतन्य मूर्तियों की स्थापना की है। उनकी यादगार में द्वापर युग से दक्षिण भारत में वो अष्ट देवों की मूर्तियां दक्षिण भारत में बनाई जाती हैं, दक्षिण भारत में मंदिर बनते हैं और दक्षिण भारत में ही विशेष पूजी जाती है। नॉर्थ इंडिया में न बनाई जाती हैं, न उनके मंदिर बनते हैं, न पूजी जाती है वंडरफुल बात है। तो देखो यहाँ दिल्ली में वो यादगार बहुत है त्रिमूर्ति शिव की, जहां तीनों मूर्तियां और उन मूर्तियों में रहने वाली आत्मा जब संपन्न बनती है तो एक मूर्ति के संकल्पों में समा जाती है। नहीं समझा है? क्या हो जाता है? मन मना भव। वो एक मूर्ति को पहचान लेते हैं। देवदेव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और सबसे बड़ा महादेव, जिसके लिए मुरली में बोला जब कहते हैं देवदेव महादेव तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? शंकर महादेव। देवताओं में बड़ा बच्चा, बड़ा देव या बड़ा भगवान? बड़ा देव हुआ, भगवान नहीं है। क्या भगवान बाप समान बन सकता है जब पुरुषार्थी रूप समाप्त होगा और संपन्न रूप बन जाएगा। माना तीनों मूर्तियों के स्वभाव संस्कार संकल्प उस एक में समा जाएंगे। जो एक के अंदर संकल्प चलेगा वो ही तीनों आत्माओं में संकल्प चले। जो एक के अंदर संस्कार जागृत हो वो तीनों मूर्तियों के अंदर जागृत होंगे। नहीं है? तब कहेंगे जो मन मना भव महामंत्र है उसकी शुरुआत उन तीन मूर्तियों तीन आत्माओं के द्वारा प्रैक्टिकल में संपन्न हुई। एक मूर्ति के अंदर क्या? तो वो एक मूर्ति जिसमें तीनों मूर्तियां समा जाती हैं, तीनों मूर्तियों के पार्ट समा जाते हैं, स्वभाव संस्कार समा जाते हैं, वो है शिवलिंग। जो शिवलिंग राजधानी स्थापन करता है, राजा की चैतन्य धारणा शक्ति को स्थिर कर देता है। उससे पहले वो चैतन्य धारणा शक्ति हिलती डुलती रहती है या स्थिर कर देता है? कौन है? जगदम्बा। तो उसको आवाहन करो। जगदम्बा का भगत आया। हाँ, जिसके लिए बोला आवाहन करो। क्या करो? विजय माला का आवाहन करो। विजय माला में जो मणके हैं सबका एक साथ आवाहन करें कि विजय माला में जो भी मक्खी रूपी शहद उत्पन्न करने वाली, मिठास उत्पन्न करने वाली मक्खियां हैं उनकी रानी का आवाहन करो। एक का आवाहन करो तो सारे अपने आप आ जाएंगे। तो अव्यक्त वाणी में पहली में ही बोल दिया, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। क्या? जब वो शिव की शक्ति जो
रावण संप्रदाय के बंधन में है। किसके बंधन में? रावण संप्रदाय के बंधन में है। वो वहां से निकल करके है बाप के पास आ जाए, राजा की धारणा शक्ति बन जाए, जो विश्व का महाराजा बनने वाला है, तो समझ लो राजधानी स्थापन हो गई। यहाँ दिल्ली में ये यादगार बहुत है त्रिमूर्ति शिव की, तो उसके ऊपर भी भाषण में समझाना चाहिए। त्रिमूर्ति मार्ग और त्रिमूर्ति हाउस के ऊपर लिख देते हैं त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड है? लिखते हैं ना शाहजहां रोड। अरे कोई शाहजहां हुआ है? नहीं हुआ है तो लिख दिया शाहजहां रोड। शिवाजी रोड, कोई शिवाजी हुआ है तो लिख दिया। लक्ष्मीबाई मार्ग तो हुआ है कोई तो लिख दिया। तो उनसे पूछो, जो त्रिमूर्ति रोड, त्रिमूर्ति मार्ग, त्रिमूर्ति हाउस नाम दिया है, वो कभी हुआ है प्रैक्टिकल में? बताएंगे? हैं? हुआ हुआ करना है, हुआ है करेंगे, लेकिन डिटेल तुम बच्चे बता सकते हो? नहीं बता सकते? बता